This Diwali, we at Titra Foundation are elevating our gifts with something that's memorable and also a constant reminder of growth and abundance in your homes. And what's more fitting than a plant? So इस बार हम गिफ्ट करना चाहते हैं आपको एक प्लांट with a planter that doubles as a cloth bag and also a planter. इस पॉट में हमारे पास है रेड एंड मचेरिया और मनी प्लांट. बोथ आर इंडोर प्लांट्स एंड ये आपके घर के इन्वायरमेंट को बहुत ही इम्प्रूव करते हैं एंड इन्हांस करते हैं. सो आई वांट टू टॉक अबाउट कि हमने क्यों प्लांट्स चूज़ किए हैं इस बार दिवाली गिफ्ट्स के लिए. सो एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल दिवाली गिफ्ट्स जो हम एक्सचेंज करते हैं, प्लांट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज दे आर नॉट ओनली सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बट दे आर ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग एंड they are long lasting and they will be a constant reminder of growth and abundance in your homes. हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस बार हमारे गिफ्ट्स को जिसमें हमारे पास है रेड एंड मचेरिया एंड मनी प्लांट. सो ये दोनों ही ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो आपके घर के इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे एंड ऑल्सो आपके मेंटल वेलबींग के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं. सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि हमको इन प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, इनको कहाँ पे रखना है और इनको कैसे मेंटेन करना है. सो हमारे पास ये जो पॉट है इसमें हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, रेड एंड मचेरिया एंड मनी प्लांट. एज यू कैन सी इसके बेस में हमारे पास मनी प्लांट है जो इस पॉट को ड्रूप करके कवर करेगा बिकॉज इट्स अ वाइन एंड ऑन द अपर लेयर वी हैव रेड एंड मचेरिया. तो ये पॉट में ये दोनों साथ में रहेंगे एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि इसको हम कहाँ पे रखें. सो ये एक इंडोर प्लांट है और ये इंडोर एरियाज़ में जहाँ पे ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट आती हो वहाँ पे ये बेस्ट थ्राइव करता है. ह्यूमिडिटी के लिए हम इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं वंस इन अ वाइल एंड विंडोज़ में अगर हमको इसमें रखना हो तो साउथ ईस्ट फेसिंग विंडोज़ विल बी द बेस्ट. तो अब इस पॉट में पानी कब कब देना है, तो पानी हमको इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे देना है, प्रेफरेबली डेली बिकॉज इसकी सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए. एक बार अगर इसकी सॉइल ड्राई हो जाती है दैन रेड एंड मचेरिया जो है वो विल्ट हो जाता है एंड उसके बाद वो वापस ठीक नहीं होता भले आप कितना ही पानी दे लो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस प्लांट को रेगुलरली एंड डेली वाटर करें और इसको पूरा कभी भी सूखने नहीं देना है. बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो, नहीं तो फिर रूट रॉट होने के चांसेस रहते हैं. सो येस, वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेनेवर द सॉइल इज़ ड्राई. तो अब इसको हमें फर्टिलाइज़ कब कब करना है. सो आई वुड से मंथ में एक बार फर्टिलाइज़ करना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. तब हमारा प्लांट सबसे हेल्दी और हैप्पी रहता है. और फर्टिलाइज़र में मैं रिकमेंड करूँगी ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर मैन्योर जो भी वेल रॉटन हो, वेल डिकम्पोज हो, उसको हमको यूज़ करना है. और आपको बस कोई भी खाद या फिर कंपोस्ट लेके इसकी सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना है. सो हम इसको सॉइल में डालेंगे और फिर इसकी गुड़ाई करेंगे थोड़ी सी क्योंकि वो हम चाहते हैं सॉइल के साथ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए. तो महीने में एक बार इज़ मोर देन इनफ. और अगर उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो फिर 15 डेज़ में एक बार बट नॉट मोर देन दैट. और फिर वो डालने के बाद एक बार इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी डीप वाटरिंग करें अच्छे से क्योंकि उसके बाद वो सारे जो कंपोस्ट है वो नीचे के लेयर्स तक चला जाता है. तो रेड एंड मचेरिया जो है ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है. ह्यूमिड इन्वायरमेंट ये बहुत प्रेफर करता है तो उसके लिए या तो आप मिस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक ट्रे लें, उसके अंदर आप अपना पॉट रखें. तो जहाँ पे आप अपने पॉट को रख रहे हैं उसके अंदर आप एक ट्रे रख के उसके नीचे पेबल्स डाल दें. सो एक ये बहुत ही अच्छा डेकोर पीस भी बन जाता है, वाइब्रेंसी भी ऐड करता है ये. तो इस ट्रे के बेस में यू ऐड दीज पेबल्स. आप कोई से भी पेबल्स, आपके पास स्टोन्स है, यू कैन यूज़ एनीथिंग. और फिर इस ट्रे के अंदर हम पानी भर देंगे. इससे ये रहता है कि जो हमारा पॉट की सॉइल है वो कभी ड्राई नहीं होगी और एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट बना रहेगा. तो अब इन प्लांट्स को हम प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं मनी प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी कि ये मनी प्लांट जो है सॉइल और वाटर दोनों में बहुत ही ईजिली प्रोपगेट हो जाता है. ये एक हमारे पास रूटेड कटिंग भी रखी हुई है. सो अगर हम आपका जो मनी प्लांट है उसमें से हमने एक सेक्शन ले लिया और जो इसके नोड होता है, नोड के नीचे हम एक स्लैंटिक कट लगाएंगे 45 डिग्रीज़ के एंगल पे.
हम एक स्लांटिंग कट लगाएंगे, एक स्टेम कटिंग लेंगे जिस पे एक ही लीफ होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लीव्स हो तो उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एक ही लीफ इनफ है। तो इसको लेने के बाद हमने कट लगाया और इस नोड को हम सॉइल के अंदर डाल देंगे। तो या तो आप डायरेक्ट इसको सॉइल में डाल सकते हैं या फिर आप इसको वाटर में भी रूट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वाटर में अगर हम कटिंग को डालते हैं तो उसकी रूटिंग इन्हेंस हो जाती है और रूटिंग जो कटिंग है उसके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आप डायरेक्ट अगर उसको सॉइल में डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि सॉइल का मीडियम जो है वो मॉइस्ट रहे एट ऑल टाइम्स। ओके, सो जो रेडिनमेचेरिया है इसको हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो ये भी स्टेम कटिंग्स के थ्रू ईजिली प्रोपोगेट किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमको जो स्टेम्स दिख रही है वहाँ से मैं एक कटिंग ले लूँगी। तो ये मैंने एक कटिंग ले ली है, स्टेम कटिंग, और इसमें मैंने लीव्स हटा दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो रूटिंग के लिए ये जो नोड है इसके नीचे मैं कट लगाऊंगी। एंड नाउ अब इस कटिंग को या तो मैं सॉइल के अंदर डाल सकती हूँ या फिर मैं पानी में डाल सकती हूँ। पानी में 1-2 घंटे से रखने से ये होता है कि उसकी रूटिंग इन्हेंस हो जाती है और फिर हम उसको इसी पॉट में या फिर कोई और पॉट में सॉइल में डाल देंगे तो फिर वो प्रोपोगेट हो जाएगा।